बेटा क्लास 9th की जो नई बुक आई है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका चैप्टर 1 समझते हैं। सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो चैप्टर 1 है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि सोशल साइंस है क्या, क्यों पढ़ते हैं। बेटा सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी आज यहाँ तक कैसे पहुंची है, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आज जो हमारे घर पे फूड आ रहा है, मान लेते हैं सुबह आपकी प्लेट में होता है, वो कैसे आया है, कौन उसको उगा रहा है, कौन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसी चीजें यहाँ तक पहुंची है। कैसे आपकी शुरू में पैस्चरल लोग थे जो पशुपालन करते थे, एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे सेटलमेंट हुई। तो आप देखोगे शुरू में विलेज बने जिसको जन कहा गया है। फिर विलेज एक्सपेंड होते होते डिस्ट्रिक्ट बने, जनपद कहा गया है। और फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी स्टेट्स बने, महाजनपद कहा गया है। तो ऐसे चीजें इवॉल्व हुई है। आप देखोगे इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं, पहले बार्टर सिस्टम था, एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी। फिर मनी सिस्टम आया, कॉइन्स की शुरुआत हुई, करेंसी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आज यूपीआई के टाइम पे पहुंच गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहां से इवोल्यूशन हुई है। हिस्ट्री की बात करें तो कहां से कितनी बार हम पर हुए हमले हैं और हर हमलों के बाद हम संभले हैं। तो बेटा ये चीज देखनी पड़ेगी कहां कहां हमारी कमियां रही हैं। हम आप देखोगे कि कांधार से लेकर बर्मा तक था हमारा साम्राज्य, यानी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक। अब हम सिकुड़ कर रह गए हैं। ठीक है, अब 1947 में दो हिस्से हो गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ हमारी गलतियां हैं, कहाँ हम सीख सकते हैं। क्या ब्रिटिशर्स कैसे सक्सेसफुल हो गए, मुट्ठी भर थे। तो ये चीजें हमें सिखाती है। हिस्ट्री का मतलब डेट्स याद करना नहीं है। ज्योग्राफी की बात करें, कैसे क्लाइमेट हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फूड है, कैसे ज्योग्राफिकल बैरियर्स हमें बचाते हैं। जैसे चाइना के साइड से कभी भी लैंड पे अटैक हो नहीं सकता, बाई लैंड अटैक। हाँ, बात अलग है, एयरफोर्स का जमाना, मिसाइल का जमाना है, लेकिन बाई लैंड चाइना अटैक कर नहीं सकता। हिमालय एक्ट लाइक ए बैरियर। ठीक है बेटा। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। कैसे सोइल के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी सोइल किस चीज के लिए फर्टाइल है, कौन सी सोइल किस न्यूट्रिशन के रिच है। ये मूनसून इस बार वीक है, मूनसून इस बार स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलता है। अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। आपका पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे आपका पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। पहले के टाइम में राजा महाराजा का सिस्टम था, वो कैसे बदल के हम डेमोक्रेसी पे आ गए। डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है ना कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है सिंगल एक वोट करके। नहीं, पहले के टाइम में क्या होता है, दो सेनाएं लड़ रही है, लाखों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, राजा मारा जा रहा है, फिर जाके सत्ता परिवर्तन हो रहा है, दूसरा राजा बन रहा है। तो ऐसे देखोगे ना, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अब क्या होता है कि आपको कोई पसंद नहीं, ठीक है, दूसरे को वोट कर दो। तो कैसे चीजें इवॉल्व हुई है, कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे का रास्ता कैसे हो, मतलब प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का डिसाइड करना। तो ये चीजें हमारी थोड़े चीजों को डेवलप करना, हमारे इंटेलेक्ट को डेवलप करना, ये होता है सोशल साइंस का मोटिव।